हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी, आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आज जो है हम फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर चल रहा था आप लोग को पता ही है, तो उसी का जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टाइप 2 का क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे और कुछ उसमें रह गया था जिसको हम अभी आज सॉल्व करके दिखाएंगे। और जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोग ये मतलब ठान लीजिए कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वो किसी न किसी रूप में इम्पोर्टेंट होता है। जो इम्पोर्टेंट हमको लगता है वही क्वेश्चन हम आप लोग को सामने सॉल्व करके दिखाते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना हम चाहते हैं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम अपने क्या कहते हैं टीचिंग का जो लेवल है उसको हम थोड़ा और ऊंचा करने का कोशिश करें। तो अगर आप लोग से मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे और आप लोग के सामने हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, आप लोग का टाइम को वैल्यू समझते हैं। और देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि बिंदु यानी पॉइंट -3, 10 क्या है, एक पॉइंट दिया गया है कि वो जो है -3, क्या है 10 है, 10 और क्या है 6, -8, यानी एक पॉइंट जो था वो कितना था, एक पॉइंट था कि -3, 10 और दूसरा पॉइंट है कि 6, -8। और कह रहा है को जोड़ने वाली रेखा, यानी जब भी कोई दो पॉइंट होगा और उसको जो हम जोड़ेंगे तो उसके बीच तो कोई रेखा होगा, कोई लाइन तो होगा, तो वही कह रहा है को जोड़ने वाली रेखा। और उसका भी दिया है कि पॉइंट यानी बिंदु -1, 6, वो जो बिंदु उस दोनों पॉइंट को जोड़ेगा उस पे भी एक और बिंदु है, यानी क्या है वो मिड पॉइंट पे होगा, यानी सेंट्रल में होगा, बीच में होगा। क्योंकि हम बताए थे कि अगर कोई भी जोड़ने का काम करेगा दो आदमी को, तो वो तो जो जोड़ने का काम करेगा वो सेंटर में होगा, उसको तो सेंटर में रखना पड़ेगा। तो वही है कि बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया, आप लोग को शायद प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में क्वेश्चन को दिक्कत हुआ होगा कि जो हम पहले क्या था, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताए थे कि पहले तो उस दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी निकालना सिखाए थे। उसके बाद जो था कि उसके बाद दूसरा टाइप में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे कि आप लोग को पता होगा कि उस बिंदु को जोड़ने यानी दो पॉइंट को जो लाइन जोड़ रहे थे उसका हम क्या अनुपात दिया गया था और उसका निर्देशांक हमको निकालना था, ये क्वेश्चन था। और आज क्या है, आज जो है टाइप उसमें चेंजिंग है थोड़ा क्वेश्चन में, कि उसमें जो है दो पॉइंट दिया गया है, फिर एक बीच में भी पॉइंट है जो जोड़ने का काम करता है, उसको जो जैसे मीडिएटर का काम कर रहा है उसका भी निर्देशांक दिया गया है। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि वो जो है वो मीडिएटर जो है किस अनुपात में दोनों रेखा को डिवाइड करता है। जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि किस अनुपात में डिवाइड करता है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों को वो सेम बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, किस अनुपात में, तो कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और यहाँ पे पॉइंट लेंगे, तो ए और बी, जब भी कोई मीडिएटर होगा तो उसका भी नाम दे दीजिए पी, कुछ भी दे सकते हैं। तो अब इसका निर्देशांक जो क्वेश्चन में दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। और एक यहाँ पे है, दूसरा है 6, -8। और जो है ये इसका जो पॉइंट दिया गया है ये कितना -1, 6 है, ठीक। अब ये पॉइंट दिया गया है लेकिन हमको पता नहीं है, इतना पता है, बस इतना पता है कि ये जो पॉइंट है वो ये दोनों बिंदु को यानी दोनों पॉइंट के जो बीच में एक लाइन गया है उसको डिवाइड करता है, इतना पता है। लेकिन किस अनुपात में डिवाइड करता है ये नहीं पता है, यही हमको पता करना है। इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे बनाएंगे। ये थोड़ा अलग टाइप से बनेगा क्लियरली। इसको जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमको अनुपातिक राशि निकालना है, तो जो हमको पता नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अपने मन से
माना कि अनुपात, यानी अनुपात ही निकालना है, अनुपात इक्वल टू क्या होगा, हम मान लेते हैं कि के अनुपात 1 के रूप में वो डिवाइड करेगा। हमको पता नहीं है तो हम मान तो सकते हैं, स्वतंत्र है कि हम मान सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मैथ का रूल कहता है कि आप आपने सुविधा के अकॉर्डिंग किसी वो मतलब उसके में चेंज कर सकते हैं उसको, दोनों टाइप मतलब अपने सुविधा के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैथ के रूल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो वही हम कर रहे हैं। तो के अनुपात 1 तो मान लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको m1 m2 पे जो विभाजन सूत्र था कि m1 x2 प्लस m2 और x1 अपॉन था m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हम p और क्या करेंगे, इसका ए बी निकालेंगे, यानी कि x, y निकालेंगे जैसे हम निकालते थे विभाजन सूत्र से। इसमें डिस्टेंस सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि विभाजन है, डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड फॉर्मूला ही इसमें लगेगा, ये आप लोग याद रखिए। इसका फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन था m1 प्लस m2, ठीक। और दूसरा जगह क्या था, m1 y2 फिर प्लस m2 y1 और यहाँ पे था m1 प्लस m2। यानी कि अगर ये हम इसको लर्न करने का भी तरीका बताए थे कि अगर m1 लेंगे तो इधर x2 लेंगे, ऐसे करके बोले थे। तो अब हम क्या करेंगे, m1 m2 के जगह पे हम क्या करेंगे, के अनुपात 1 रखेंगे। अभी इसको नहीं रखेंगे, जो हम माने हैं इसको हम क्या माने हैं, के अनुपात 1 माने हैं। तो इसको हम यही अभी हम रखेंगे और देखिए कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। माना यहाँ पे लिख दे ताकि आप लोग को क्लियर रहे। तो m1 की जगह पे के इनटू क्या है, x2 है, तो x2 तो ये x1 ये हुआ, तो x2 क्या होगा यहाँ पे होगा, यानी कि 6। तो 6 प्लस m2 और x1, तो m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई x1 क्या है -3, ठीक। और फिर क्या है m1 प्लस m2, तो k प्लस 1, फिर यहाँ पे m1 तो k मल्टीप्लाई y2, तो y2 कितना है -8, फिर m1 y2 सही है -8 और फिर प्लस m2 1 मल्टीप्लाई और x यानी कि y2 y1 तो कितना है 10, फिर यहाँ पे सेम ही होता है अपॉन में। अब क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6k और -3 अपॉन k प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब हम देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अनुपात, हमको ये क्लियर तो नहीं आया है क्योंकि k शामिल है। जब भी k होगा यानी जब भी इसमें x y z कुछ भी अगर इसमें शामिल रहेगा तो इसका प्रॉपर वैल्यू तो हमको आया नहीं, हमको निकालना है प्रॉपर वैल्यू। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से इसको हम क्या करते हैं, इसको पहला समीकरण, इसको सेकेंड समीकरण मान के इसका हम अनुपात रखेंगे, यानी कि 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू, हम यहाँ पे -1 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे k अनुपात 1 जो है यहाँ पे जो वैल्यू है, तो एगो हम पहला वाला पहला में रख देंगे, सेकेंड वाला सेकेंड में रखेंगे। इसका जो पक्षांतर तो गुना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6k और -3 इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो -k और माइनस में 1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो 6k और माइनस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस k इक्वल टू -1 हो जाएगा +3, तो 7k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इसीलिए k इक्वल टू क्या होगा 2/7। ये फर्स्ट समीकरण आया। अब देखिए सेकंड में हम क्या होता है, पुनः यानी अगेन, अब क्या होगा -8k प्लस 10 इक्वल टू k प्लस 1। एक बार हम 1 लिए थे तो अब हम क्या करेंगे 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा मल्टीप्लाई, तो -8k प्लस 1 इक्वल टू 6k और फिर प्लस 6 -8k और यहाँ पे क्या होगा -6k
के, ठीक, इक्वल टू 6, और यहाँ पे इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों जुड़ेगा तो माइनस में 14 के इक्वल टू माइनस में 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/14, कट के हो जाएगा 2/7। तो देखिए दोनों का वैल्यू क्या हुआ, 7 हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे एक माइनस में होता एक प्लस में तो हम प्लस वाला हमेशा लेंगे, क्योंकि अनुपात कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7 है, यानी कि 2/7। इसको क्या है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये एक लाइन को कितना 2/7 के अनुपात में इसको क्या किया, डिवाइड किया। तो देखिए हम कितना इजी मेथड से इसको सॉल्व करें, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।